राधिका काफी एक्साइटेड होकर समीर को देख रही थी। आखिर वो भी जानना चाहती थी कि समीर को कौन सी लड़की पसंद आ गई जो वो ऐसे बता रहा है, क्योंकि उसे तो याने सालों में कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। समीर कहता है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं नहीं बताने वाला उसके बारे में। तुम चाहे जैसा क्यूट फेस बना लो, मैं नहीं पिघलने वाला। राधिका अपना मुंह बना लेती है। वो कहती है, अरे तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? क्या मैं उस लड़की को तुमसे दूर थोड़ी कर दूंगी? और मैं तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं करती किसी से। तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी से भी नहीं बताने वाली। पक्का किसी से भी नहीं बताऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। समीर कहता है, देखो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, चाहे जो कर लो, भले ही तुम प्रॉमिस ही क्यों ना करो। राधिका कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे उसका नाम और उसके बारे में नहीं बताना चाहते, तो इतना तो बता दो, क्या वो लड़की यहां दिल्ली एनसीआर में रहती है? समीर राधिका को देखते हुए कहता है, हाँ, वो दिल्ली में ही रहती है। क्या वो बहुत खूबसूरत है? राधिका ने कहा। समीर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है। राधिका उसे पिंच करते हुए कहती है, तो आखिर तुमने मान ही लिया कि मैं भी खूबसूरत हूं। जब किसी और लड़की की बात आई तो मैं भी खूबसूरत हो गई। नहीं तो तुम तो मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। समीर कहता है, अरे वो तो बस ऐसे ही कह देता था, तुम तो पहले से ही ब्यूटीफुल हो। राधिका अब मुस्कुराने लगती है। वो कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? सच सच बताना। समीर कहता है, मैं पूरा श्योर तो नहीं हूं, पर इतना तो जानता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ तो है। राधिका समीर के सिर पर टपली मारते हुए कहती है, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें तो कन्फेस कर देना चाहिए। देखो नहीं तो कोई और लड़का ही उसे लेकर चला जाएगा। समीर कहता है, वो बात यह है कि मैं अभी थोड़ा डर रहा हूं, लेकिन एक दिन पक्का कन्फेस कर दूंगा। तुम्हारा एडवाइस देने के लिए थैंक्स। इधर लकी जो सब कुछ सुन रहा था, वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और बड़बड़ाता है, बेटा वो दिन मैं आने ही नहीं दूंगा। उससे पहले ही तुम्हारी ऐसी वाट लगाऊंगा कि तुम्हारा सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। तुम राधिका को प्रपोज करोगे और मैं चुप रहूंगा ना? मुन्ना ना, तुम्हें लकी मौर्य को समझ क्या रखा है? ऐसे ही देखता थोड़ी रहूंगा। अरे हाँ, क्यों ना मैं राधिका के साथ गोवा के ट्रिप पर निकल जाऊं, यह ठीक रहेगा। राधिका भी इस समीर नाम के चिपकू से दूर रहेगी और हम दोनों काफी इंजॉय करेंगे। ये आइडिया मस्त है। लकी अब यहीं से राधिका को कॉल कर देता है। राधिका अपना फोन देखती है। वो समीर से चुप रहने को कहती है, फिर कॉल पिक करके कहती है, हाँ, क्या बात है, तुमने इतनी सुबह कॉल कर दिया? लकी कहता है, ये सुबह थोड़ी है, और तुम कहाँ हो? समीर राधिका को लकी से ऐसी बात करता देख गुस्से से लाल हो जाता है। वो देख पा रहा था कि कैसे राधिका ब्लश कर रही थी। वो बड़बड़ाता है, इस लकी को भी हमारे बीच में ऐसे कॉल करना था? लगता है अभी इसे मेरी बात समझ नहीं आई है। राधिका लकी का जवाब देती है, वो वो मैं इस वक्त बाहर हूं एक मीटिंग में। क्या बात है? लकी सामने देख रहा था कि समीर और राधिका बैठे हुए हैं। लकी का चेहरा उतर जाता है। उसने ये उम्मीद नहीं किया था कि राधिका उससे झूठ बोलेगी। लकी तो आगे कहने वाला था कि हम दोनों गोवा चलते हैं, पर अब वो ये नहीं कहता है। लकी हल्के से एक झूठी हंसी हंसता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं फोन रखता हूं, तुम मीटिंग में काफी बिजी होगी। इतना कहकर लकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। राधिका फोन देखते हुए सोचती है, अरे इसने तो इतनी जल्दी फोन रख दिया और मुझसे फ्लर्ट भी नहीं किया। इसे क्या हो गया? इधर लकी को बहुत बुरा लग रहा था कि राधिका ने उससे झूठ कहा। उसे तो इस बात को इतना बुरा नहीं लगा कि राधिका समीर के साथ ऐसे बाहर घूम रही है, जितना कि इस बात से लग रहा था कि उसने उससे झूठ बोला। अरे अगर वो बता दी थी कि वो अपने एक बचपन के फ्रेंड के साथ है, तो लकी उस पर गुस्सा थोड़ी करता। वो इतना भी ओवर पोसेसिव नहीं है, ऐसा लकी सोच रहा था। लकी बड़बड़ाता है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या राधिका को मैं अब पसंद नहीं हूं? अगर ऐसा है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं? शायद अब उसका इंटरेस्ट उस समीर में आ गया है। तभी लकी का दिमाग उसे समझ आता है, अरे लकी, राधिका के बस एक झूठ से तुम इतना बुरा लग गया, जबकि यह भी हो सकता है कि उसने यह झूठ तेरी भलाई के लिए ही बोला हो। तू भी तो कई बार ऐसा ही करता है। जब किसी फीमेल एम्प्लॉय या फीमेल के साथ तेरी मीटिंग या काम होता था,
ताकि राधिका जेलस ना फील करे, और वैसे ही राधिका ने भी कर दिया होगा। लकी बड़बड़ाता है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भला राधिका मुझे ऐसे कैसे छोड़ देगी। वो मुझसे इतना प्यार करती है और मैं भी तो करता हूं, और मुझे छोड़ने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए। मैं इतना हैंडसम अमीर हूं, अच्छा लड़का हूं, तो भला मुझे वो क्यों छोड़ेगी। ऊपर से राधिका के माता पिता भी मुझे पसंद करते हैं। मैं तो बस कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लकी अब सही हो गया था। वो अभी अभी जो डिप्रेशन में जाने वाला था, एक पल में ठीक हो गया। वो फिर से अब उन दोनों को देखने लगता है। समीर कहता है, ये लकी तुमसे कुछ ज्यादा ही चेप और अटैच होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? तुम पर कंट्रोल करना तो नहीं चाहता है? देखो, उसे तुम्हें स्पेस देना चाहिए। अगर वो कुछ ज्यादा ही ऐसा करता है तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। राधिका कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर वो मुझे अटैच होने की कोशिश भी कर रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं भी उसे पसंद करती हूं, वो भी मुझे पसंद करता है। साथ में हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं, और वो मुझे मेरा पूरा स्पेस देता है। वो मुझ पर कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या तुम्हें हम दोनों को ऐसे देखकर जलन हो रही है? तुम अभी सिंगल हो ना, तभी जब तुम भी रिलेशनशिप में आओगे तो ये तुम चेप होना नहीं प्यार लगेगा। यह सुनकर तो लकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बड़बड़ाता है, मेरी राधिका तो कमाल की है, क्या करारा जवाब दिया है समीर को। मेरा तो मन कर रहा है इसी बात पर जाकर उसे एक किस देकर चला आऊं। मैं तो फालतू में ही न जाने क्या क्या सोच रहा था। आखिर वो गर्लफ्रेंड किसकी है? ये कहते हुए लकी अपने बालों में बड़े ही घमंड के साथ हाथ फेर रहा था। समीर राधिका के मुंह से यह सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो कहता है, देखो, मुझे तुम दोनों से कोई जलन नहीं हो रही है, बस मुझे वो लकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चेहरे से ही वो मुझे बहुत ही घमंडी और चालाक टाइप का लड़का लगता है। राधिका समीर को देखते हुए सोचती है, देखो, यह कौन कह रहा है जो खुद एक नंबर का घमंडी और अड़ियल है, जो किसी की सुनता ही नहीं है। बचपन से इसे देख रही हूं और अभी भी ये ऐसा ही है, और ये मेरे लकी को घमंडी कह रहा है। मेरा लकी थोड़ा घमंडी तो है, पर इसके जितन तो नहीं है। राधिका कहती है, वो चालाक तो है, तभी तो उसने आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ राधिका सिंह को अपने प्यार में गिरा लिया। ये कहते हुए राधिका ऐसे एक्ट कर रही थी मानो वो लकी के ख्यालों में खो गई हो। यह सुनकर तो समीर का चेहरा और भी बिगड़ जाता है। वो यहां लकी की बुराइयां कर रहा है, और इस लड़की पर तो उसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है। यह तो उसका गुणगान समझ रही है। यह सुनकर तो लकी को अपार शांति की अनुभूति हो रही थी। उसे समीर का बिगड़ा हुआ चेहरा देख देख कर हंसी भी आ रही थी। लकी बड़बड़ाता है, तुम मेरे और राधिका के बीच दरार पैदा करना चाहते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों के बीच तुम दरार पैदा ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं। समीर कहता है, वैसे राधिका, तुमने अभी लकी से झूठ क्यों बोला था कि तुम बाहर एक मीटिंग में हो? क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम मेरे साथ हो? राधिका कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला ऐसा करने का क्या मतलब? समीर कहता है, तो क्या बात है? राधिका कहती है, तुम यह छोड़ो, यह हम दोनों के बीच का मामला है। जब तुम उस अपनी पसंदीदा लड़की के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ताम समीर तो अब चुप पड़ जाता है। वो राधिका को अभी उस लड़की के बारे में नहीं बताना चाहता था जो उसके दिल में बस गई है। वो कुछ देर राधिका को ऐसे ही देखते रहता है, फिर वो कहता है, चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। दोनों अब पार्क के बाहर चले जाते हैं। लकी भी उस गार्ड को उसने जो भी नुकसान किया था उसकी भरपाई करके जाने लगता है। लकी सोचता है, ये समीर नाम का कीड़ा अब कुछ ज्यादा ही उत्पात मचा रहा है। खैर, कुछ भी हो, इसके वजह से मुझे लगता है कि मेरी और राधिका के बीच नजदीकियां और भी बढ़ेगी। मैं राधिका को और अच्छे से जान पाऊंगा। लकी अब दोनों को देखता है तो दोनों और आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की हेड ऑफिस की ओर जा रहे थे, तो लकी दूसरी तरफ निकल पड़ता है। आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी का मेन ऑफिस। राधिका कार से बाहर आती है। वो समीर से कहती है, क्यों ना तुम आज डिनर करने घर आ जाओ। समीर कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मिस्टर राजवीर का चेहरा देखना पसंद नहीं है। मैं अगर आया तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी।
राधिका कहती है। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राधिका कुछ और भी कह पाती कि समीर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। राधिका बस सिर है। वो बड़बड़ाती है, ना जाने पिताजी और समीर में कब सब कुछ सही होगा, इन दोनों की कब बनेगी। राधिका अब अंदर जाने लगती है। ऊपर से राजवीर राधिका और समीर को देख लिए थे। वो कहते हैं, जब से आया है अमेरिका से एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया और मेरी बेटी को इधर उधर घुमा रहा है। राधिका जब अंदर आ रही थी तो राजवीर उसे तीसरे फ्लोर पर ही मिल जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम किसी के साथ थी? राधिका कहती है, वो वो पिताजी, मैं बस बाहर का थोड़ा फ्रेश हवा लेने गई थी। मैं अकेली गई थी। राजवीर कहते हैं, ओह, अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम सब कुछ देख लेना। राजवीर बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मुझे समीर को एक सबक सिखाना चाहिए? क्यों ना मैं इसमें अपने होने वाले फ्यूचर दामाद का मदद लूं। इतना कहकर वो लकी को कॉल कर देते हैं और कहते हैं, और लकी बेटा, कैसे हो तुम? लकी जो अभी कार ड्राइव कर रहा था, अचानक इस समय मिस्टर राजवीर का कॉल देख वो थोड़ा हैरान था। लकी एक लंबी सांस लेकर कहता है, अरे अंकल, सब ठीक ही है, आप कैसे हैं? क्या कुछ हुआ है जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए? मिस्टर राजवीर सोचने लगते हैं, ये लड़का बहुत तेज है, समझ गया कि मुझे इसकी मदद चाहिए। मिस्टर राजवीर कहते हैं, अरे कुछ खास नहीं, बस एक लड़के को सबक सिखाना था, वो भी अच्छा खासा, पर तुम छोड़ो उसे, तो मैं ही खुद देख लूंगा। लकी सोचता है, वैसे मुझे भी किसी को सबक सिखाना था। लकी कहता है, अरे अंकल, आप खुलकर बता सकते हैं। राजवीर कहते हैं, अरे जाने दो, यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम कहाँ हो? लकी जब देखता है कि मिस्टर राजवीर उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी इस बात को इग्नोर कर देता है। वो कहता है, मैं इस समय कार ड्राइव कर रहा हूं। क्या बात है अंकल? लकी मिस्टर राजवीर से पूछता है, क्या बात है, आपको कुछ और भी काम था? लकी को लगा कि जरूर मिस्टर राजवीर कुछ और भी कहना चाहते हैं। मिस्टर राजवीर कहते हैं, कुछ खास नहीं। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड सकते हो? मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ देर रहना है। यह सुनकर तो लकी सोच में पड़ गया। मतलब ये क्या मेरी गर्लफ्रेंड है जो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूं? अरे कोई अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से ऐसे बोलता है क्या? लकी कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताइए आप कहाँ हैं, मैं आपको पिक करने आ जाता हूं। मिस्टर राजवीर कहते हैं, तुम बताओ, मैं खुद ही वहां आ जाता हूं, वैसे भी मैं भी कार ही ड्राइव कर रहा हूं। मिस्टर राजवीर कुछ सोच कर कहते हैं, क्या तुम खाली हो? अगर हो तभी हम चलेंगे, नहीं तो तुम अपना काम खत्म कर सकते हो, कोई बहुत जरूरी कुछ नहीं है। लकी कहता है, अरे नहीं अंकल, अभी मैं फ्री हूं, अंकल हम दोनों कुछ समय तो साथ रह ही सकते हैं। लकी को हालांकि अभी काफी काम था, उसने पहले ही राधिका और समीर के पीछे इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं था। पर मिस्टर राजवीर उसके गर्लफ्रेंड के बाप हैं, तो वो उन्हें मना कैसे कर सकता था? उसे नहीं पता था कि मिस्टर राजवीर ऐसा क्यों कर रहे थे, इसलिए वह थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी इससे पहले नहीं किया था। वो हमेशा से ही गंभीर और शांत व्यक्ति रहे हैं। हालांकि कुछ पलों में वो थोड़ा मजाकिया भी हो जाते थे, पर अधिकतर वो सीरियस ही रहते थे। लकी थोड़ा नर्वस भी था। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके पास अपनी कार से मिस्टर राजवीर आ जाते हैं। वो अपने कार से निकलकर लकी के कार में आ जाते हैं। लकी अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करके कहता है, क्या बात है अंकल, आज आप ऐसे मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? राजवीर कहते हैं, कुछ खास नहीं, बस मेरा मन किया कि थोड़ा समय तुम्हारे साथ रहूं और कुछ बातें कर सकूं। आखिर मुझे तुम जैसे यंग बिजनेसमैन से बात करने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। थोड़ा ये भी तो देखूं कि यंग लोगों का क्या नजरिया है। अब तो मैं बूढ़ा भी तो हो रहा हूं, शायद वो मैं ना देख सकूं जो तुम देख लो। लकी कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? बल्कि सीखने को तो मुझे मिलेगा, वो भी आपसे बहुत कुछ। भला मेरी नजरिए का क्या करेंगे? मिस्टर राजवीर कहते हैं, तुम अब मुझे बहलाना बंद करो, तुम शब्दों से खेलना अच्छे से जानते हो। लकी कहता है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, भला मैं आपको कैसे बहला सकता हूं?
और अगर आपको यंग लोगों के नजरिया ही देखना है तो राधिका भी तो है। मिस्टर राजवीर कहते हैं, उसी के दम पर तो हमारा आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी चल रही है। लकी बस स्माइल करते हुए सिर हिला देता है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ही सही थी। आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी आज जो भी प्रॉफिट कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान और मेहनत राधिका का ही है। उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उसने देखा है कि राधिका, जिसे आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ बने अब भी ढंग से 1 साल भी नहीं हुआ है, उसने इस कंपनी को कहां से कहां पहुंच दिया। तभी तो लकी राधिका से इतना इंप्रेस रहता है, क्योंकि उसने भी राधिका से बहुत कुछ सीखा है। लकी पता नहीं कितनी बार मिस्टर राजवीर से मिल चुका है और थोड़ा बहुत बातें भी कर चुका है, पर फिर भी उसे न जाने क्यों इतना नर्वसनेस फील हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि राजवीर राधिका के पिताजी हैं। उनके सामने उसे और भी अच्छा बनकर रहना होगा, क्योंकि अगर उसे राधिका से शादी करनी है तो मिस्टर राजवीर से अपनी रिलेशन वेल मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि मिस्टर राजवीर के परमिशन के बगैर तो लकी से राधिका शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी, चाहे वो भले ही बैचलर ही रह जाएगी। इतने दिनों में लकी जान गया था कि राधिका कभी भी अपने पिता राजवीर की ऑर्डर को टलती नहीं है और ना ही मना करती है। इसलिए ही लकी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर था कि वो मिस्टर राजवीर के सामने अच्छे से पेश आए। लकी कहता है, अंकल हम चलने कहाँ वाले हैं? राजवीर कहते हैं, सिटी के बाहर एक गांव है वहां। लकी अब उस तरफ ही चलने लगता है। दूसरी तरफ गोल्डन रोज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के सीईओ के केबिन में डेविड चक्कर लगा रहा था। वो कुछ सोचकर अपने जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर जाता है। उसे देखकर सभी एम्प्लॉय खड़े होने लगते हैं, तो डेविड कहता है, अरे तुम सबको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस करो। तभी एक लड़की डेविड को कॉफी देते हुए कहती है, सर यह आपके लिए। डेविड पहले तो मना करने वाला था, पर फिर वो कुछ सोच कर ले लेता है। उसके ऐसा करने से वो लड़की तो इतनी खुश हो जाती है कि मानो उसने कुछ बहुत बड़ा पा लिया हो। और बाकी की फीमेल एम्प्लॉय उसे घूर रही थी। सभी को डेविड से डर लग रहा था, क्योंकि सभी ने उसके बारे में काफी खतरनाक बातें सुनी हैं। पर इस लड़की ने हिम्मत करके डेविड को यह कॉफी लाकर दे दिया। सभी को अब समझ आ रहा था कि डेविड इतना खतरनाक नहीं जितना कि अफवाह में सुनाई देता है। डेविड आगे बढ़ते जा रहा था और हाथ से ही सभी को बैठने रहने का इशारा भी किया जा रहा था। तभी उसकी नजर मुस्कान पर जाती है, जो कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी, और एक लड़का उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। डेविड अब उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है, तो वो देख पा रहा था कि वो लड़का इंस्ट्रक्शन कम दे रहा था, मुस्कान से चिपकने की कोशिश ज्यादा कर रहा था, जिससे मुस्कान अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। मुस्कान उस लड़के को कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उसका सीनियर जो था। ये देख तो डेविड को गुस्सा आने लगता है। वो अपने हाथ में लिया कॉफी का कैन ही दबा देता है, जिससे सारी कॉफी बाहर गिर जाती है। तभी एक एम्प्लॉय कहता है, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? अब डेविड पर सबका ध्यान चला जाता है। वो लड़का भी जैसे डेविड को देखता है तो मुस्कान से दूर खड़ा हो जाता है। डेविड कहता है, ये कुछ नहीं, बस मेरा मन किसी का गला दबाने को किया तो इसे ही दबा दिया। ये सुनकर तो सभी डर जाते हैं, क्योंकि डेविड को देखकर सच में ऐसा ही लग रहा था। तभी डेविड कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो गलती से हो गया। सभी अब थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। क्लीनर आकर सब साफ कर देता है। डेविड वॉशरूम में चला जाता है। वो गालियां दे रहा था उस लड़के को। वो बड़बड़ाता है, साले की हिम्मत तो देखो, मेरे होते हुए मुस्कान से चिपकने की कोशिश कर रहा था। बेटा आज मेरा पहला दिन था, नहीं तो पक्का सबक सिखा देता तुम्हें। डेविड जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो सामने मुस्कान आ रही थी। वो उससे कुछ बोलने वाला था, पर जब देखता है कि मुस्कान अपनी नजरें छिपा रही है तो वो कुछ भी नहीं कहता है। डेविड अपने केबिन में आ जाता है। वो अपने आप से ही कहता है, यह लड़की अपनी बहन आस्था के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे कम से कम बोलने की हिम्मत तो होनी चाहिए जब कोई ऐसी बदतमीजी करता हो। तभी केबिन में शिवेंद्र आते हैं। डेविड कहता है, आप उस लड़के को जॉब से फायर कर दीजिए, मुझे ऐसे चीप हरकत करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिवेंद्र तो सोच में पड़ जाते हैं कि डेविड किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ बात पींच करता है।
वो समझ गए कि डेविड किसकी बात कर रहा है। उन्होंने भी उसे एक बार समझाया था, पर शायद वो नहीं माना। और जैसा कि उन्हें समझ आ ही गया था कि डेविड और मुस्कान के बीच में कुछ है तो जरूर, अब वो लड़का गया। शिवेंद्र कहते हैं, वैसे सर, वो लड़का चीफ एडिटर का मेन असिस्टेंट है, इससे हमारे काम पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। डेविड कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, उसके जगह किसी और को अच्छा काम करने वाले को लगाइए, वो मुझे कल से यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। जी मैं समझ गया। इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं। शाम को जब सभी एम्प्लॉय जाने लगते हैं तो डेविड भी राहत की सांस लेता है। आज का यह दिन उसने न जाने कैसे कैसे बिताया था। वो जब जाने लगता है तो सोचता है, क्यों ना नीचे वाले फ्लोर से होकर जाया जाए। वो ऐसा ही करता है। वो जब उस फ्लोर पर आता है तो वहां से सभी जा चुके थे, बस मुस्कान ही बची थी। उसका काम अभी तक नहीं खत्म हुआ था। डेविड उसे देख रुक जाता है। वो सोचता है, इस लड़की का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, आखिर ये करती क्या रहती है। डेविड अब ऐसे ही खड़े खड़े मुस्कान को काम करता देख रहा था। उसे वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुस्कान तो अपने काम को खत्म करने में इतना खोई हुई थी कि उसने देखा ही नहीं कि डेविड वहां खड़ा है। उस फ्लोर पर बस कीबोर्ड से टक टक की आवाज आ रही थी। मुस्कान काफी तेजी से टाइप कर रही थी। जब सारा एडिटिंग का काम खत्म हो गया तब मुस्कान राहत की सांस लेती है। वो कहती है, फाइनली ये खत्म हुआ। इतना कहकर वो अपने चेयर से उठ जाती है और जैसे ही सामने डेविड को खड़ा देखती है तो चौंक जाती है। उसका तो ब्लड प्रेशर ही अचानक से बढ़ गया था। फिर वो एक लंबी सांस लेकर कहती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? गए नहीं अब तक? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डेविड कहता है, क्या सच में? तुम इतने से डर गई? मैं तो बस तुम्हें ही देख रहा था। चलो साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ देता हूं। मुस्कान रहती है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डेविड कहता है, अरे जरूरत कैसे नहीं है? क्या तुम्हें कोई और काम है? मुस्कान नमे सिर हिला देती है। डेविड करता है, तो फिर चलो। मुस्कान कहती है, वो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई और भी साथ में देखे, नहीं तो लोग मिसज करेंगे। डेविड ये सुन अजीब सा चेहरा बना कहता है, करते हैं तो करने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी सभी जा चुके हैं। मुस्कान सोचती है, आपको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, पीठ पीछे तो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाएंगे। डेविड कहता है, तुम अब ऐसे खड़ी क्यों हो? देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुस्कान अब मना नहीं कर पाती है। वो डेविड के साथ ही नीचे जाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर राजवीर लकी को गांव की सैर करा रहे थे और काफी कुछ बता रहे थे, मानो वो इसी गांव से हो। दोनों अब घूमते घूमते खेतों में पहुंच गए थे। मिस्टर राजवीर ने पहले ही अपन सूट वगैरह उतार दिया था और अपनी शर्ट की स्लीव भी फोल्ड कर रखी थी, और ऐसा ही लकी ने भी कर रखा था। लेकिन फिर भी दोनों को देखकर पता चल रहा था कि ये बाहर से आए हैं। मिस्टर राजवीर सामने के खेत को लकी को दिखाते हुए कहते हैं, ये सब खेत देख रहे हो जहां तक भी तुम्हारी नजर जा रही है। लकी तो बस आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है और वो कुछ सोचने लगता है कि मिस्टर राजवीर कहते हैं, ये सब हमारा नहीं है। यह सुनकर तो लकी राजवीर को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। उसने तो सोचा था कि मिस्टर राजवीर यह कहेंगे कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वो हमारा ही है। उसे ऐसे देखते देख मिस्टर राजवीर कहते हैं, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, हमारा यहां कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इस गांव में आकर यहाँ की साफ ताजा और शुद्ध हवा लेना चाहता था, तो सोचा कि तुम्हें भी यहाँ की सैर करा दूं। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूं। लकी कहता है, ओह अच्छा, मैं समझ गया। राजवीर रहते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। लकी कहता है, हाँ चलिए। दोनों गांव के बाहर आते हैं जहां उन्होंने कार पार्क की थी। राजवीर कहते हैं, लकी तुम्हें यहां ऐसे घूमने बोरिंग लगा होगा। लकी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, बल्कि मुझे यहां आपके साथ घूमने में मजा आया। मैं अब काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। लकी ने मिस्टर राजवीर को जवाब दिया था कि उसे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और वो काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। लकी की ऐसी बात सुनकर मिस्टर राजवीर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा
कि तुम्हें यहां घूमना अच्छा लगा और तुम अच्छा फील कर रहे हो। कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है। ऐसे ही थोड़े समय के लिए शांति भरी जगह चले जाओ जहां तुम्हें शुद्ध हवा मिल सके। इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है और कई परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, स्ट्रेस भी चला जाता है और तुम्हें नई आइडियाज आने लगते हैं। मैं जब भी परेशान और बोर महसूस करता हूं और मुझे स्ट्रेस होने लगता है तो मैं यहीं आता हूं। यहाँ की ताज़ा और शुद्ध हवा, यहाँ की हरियाली मेरे सारे स्ट्रेस को खत्म कर देती है। दोनों अब सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। लकी मिस्टर राजवीर से कहता है, वैसे अंकल आप आज कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कोई हल इसका बता दूं। राजवीर लकी को देखने लगते हैं। वो सोचते हैं, क्या मैं इसे समीर के बारे में बता दूं? छोड़ो, यह मेरे और उसके बीच का मैटर है, इसमें लकी को क्यों घसीटना, नहीं तो बाद में मुझे यही मन गाली देगा। राजवीर कहते हैं, बात यह है कि मैं राधिका को लेकर थोड़ा चिंता में हूं। लकी कहता है, कैसी चिंता? आप कौन सी चिंता लिए बैठे हैं? राजवीर कहते हैं, उसकी शादी की चिंता, और क्या। मैं या सुचित्रा जब भी उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो टाल देती है, वो कोई और बातें करने लगती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो इस पर बात क्यों नहीं करना चाहती है। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी शादी नहीं करना चाहती है? लकी अब सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये फालतू की चिंता क्यों करते हैं? अभी हमारे एज ही क्या है? राजवीर कहते हैं, दोनों ही 25 के हो चुके हों, क्या यह कम है शादी करने के लिए? मेरी तो 22 में ही हो गई थी। तभी देख रहे हो मैं अभी भी कितना जवान हूं और मेरी बेटी कितनी बड़ी है। लकी कहता है, अरे अंकल, फिर भी अभी हम बच्चे हैं, आपके जमाने की बात कुछ और थी। मिस्टर राजवीर तंज कसते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, 25 साल का हैंडसम चार्मिंग बिजनेस करने वाला बच्चा। यह सुनकर तो लकी का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो कहता है, मेरी बात को समझिए, अभी राधिका और मैं बिजनेस में ही लगे हुए हैं। हमें अभी फैमिली की और हस्बैंड वाइफ की जिम्मेदारियां की इतनी समझ नहीं है। हम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं शादी करने के लिए। मिस्टर राजवीर कहते हैं, तो क्या तुम राधिका से शादी करना नहीं चाहते हो? तो ये बात है। लकी कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उससे शादी करना चाहता हूं, पर मैं राधिका पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूं। उसके कुछ सपने हैं, वो तो पूरा करने दीजिए। वो अपने काम के लिए कितनी एम्बिशियस है, उसे अभी से फैमिली वगैरह की जिम्मेदारियां में क्यों बांधना चाहते हैं? क्या आप अपनी बेटी को अपने घर से भेजने के लिए इतनी उतावले हो रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी आपके साथ कुछ साल और रहे? मिस्टर राजवीर चुप पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर राजवीर सोच रहे थे, हाँ हाँ हाँ, यह लड़का सच में मेरा दामाद बनने के लायक है। ये मेरा टेस्ट पास कर गया। मुझे इसकी सोच बहुत अच्छी लगी। कम से कम ये मेरी बेटी की सपनों के बीच तो नहीं आएगा। मेरी बेटी ने अपने लिए परफेक्ट हस्बैंड ढूंढा है, ऐसा लड़का तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिले। मिस्टर राजवीर मन ही मन बहुत खुश थे। मिस्टर राजवीर दरअसल लकी का टेस्ट ले रहे थे। वो लकी के विचारों को जानना चाहते थे कि वो क्या सोचता है। क्या वो राधिका को समझता है नहीं, या फिर सिर्फ ऊपरी प्यार का दिखावा करता है। उनकी बेटी की इस बात पर कोई और होता तो उसे यही लगता कि राधिका उससे शादी ही नहीं करना चाहती है, पर लकी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा। उसके विचार अलग थे, जिससे कि मिस्टर राजवीर इंप्रेस हो गए। मिस्टर राजवीर को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। वो ऐसे ही किसी लड़की के साथ तो राधिका को आने नहीं देंगे। वो शुरू से ही लकी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते आ रहे हैं। वो कैसे बिजनेस करता है, उसके तरीके क्या हैं, क्या वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना भी पाता है या नहीं, और उसने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं उसे कोई बुरी आदत तो नहीं है, इसके व्यवहार कैसे हैं, परिवार कैसा है, सब कुछ। उन्होंने इतने दिनों में लकी के सारे बिजनेस और बिजनेस के आइडिया को जान लिया, उसकी परिवार को भी जान लिया, भले ही वो उनसे कभी अभी तक मिले ही नहीं हो। और अब बचा था लकी को जानने का कि वो कैसा है। दिखता तो हैंडसम और बातें भी अच्छी कर लेता है, विचार कैसे हैं यह जानना था उन्हें, और वो ऐसा कर भी रहे थे।
आखिर वो एक पिता है, तो उनका यह सब करना तो नॉर्मल था। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी दुखी रहेगी या वो परेशान में रहे। दूसरी तरफ रोहतक में प्राची और उसके दादाजी हॉस्पिटल में आए हुए थे। वे बस नॉर्मली चेकअप के लिए गए थे कि प्राची का बेबी कैसा है, वो ठीक तो है। प्राची का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। प्राची इमेज को देख पा रही थी। अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, तो अभी उसके मूवमेंट विजिबल नहीं हो रही थी और वो अभी बस गोल सा एक कुछ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर उसे बताती है कि प्राची का बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो भी ठीक है। प्राची अपने टमी पर हाथ रखती है। वो अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगती है और वो कहीं खो जाती है। तभी नर्स बाहर आकर कहती है, इसके फादर कहाँ है? मिस्टर कमलेश कहते हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब तो वो नर्स मिस्टर कमलेश को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो सोच रही थी, इस बच्चे का फादर ये बूढ़ा इंसान है। सच में दुनिया एकदम बदल गई है। एक पैर अभी कब्र में और बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब क्या ही कहा जा सकता है। मिस्टर कमलेश उस नर्स को कैसे घूरते देख कहते हैं, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या कोई परेशानी है? वो नर्स कहती है, क्या आप उस बच्चे के पिता हैं? मिस्टर कमलेश कहते हैं, नहीं तो वो तो मेरी पोती का बच्चा है। वो नर्स कहती है, तो आपने अभी क्यों जवाब दिया था जब मैंने पूछा कि इसके फादर कहाँ हैं? मिस्टर कमलेश कहते हैं, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आपने फादर कहाँ था। मुझे बस अपनी पोती की चिंता थी। नर्स अब अपना सिर पीट लेते हैं। वो सोचती है, लगता है मैं हॉस्पिटल में रहते रहते खुद ही बीमार हो गई हूं। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूं? मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये उस बच्चे का फादर हो सकते हैं? इनकी उम्र इतनी हो गई है कि इनसे अब आग नहीं जलाई जा सकती है, तो चिंगारी की बात ही छोड़ दीजिए। ये तो उस लड़की ये दादा है। न जाने मैं क्या क्या अनाप शनाप सोचती रहती हूं। वो अब सारे विटामिन और आयरन की टेबलेट और कुछ मेडिसिन देकर मिस्टर कमलेश को समझाने लगती है। प्राची और मिस्टर कमलेश अब हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। प्राची जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो मिस्टर कमलेश कहते हैं, अरे आराम से संभल कर प्राची। प्राची कहती है, दादाजी मैं क्या कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट हूं जो आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं? अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मिस्टर कमलेश कहते हैं, चाहे जो हो, फिर भी मुझे तुम दोनों की चिंता तो लगी रहती है। प्राची कहती है, दादाजी मैं देख रही हूं कि आपको अपनी ग्रैंड डॉटर से ज्यादा ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड की चिंता रहती है। मिस्टर कमलेश कहते हैं, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे सबसे ज्यादा इस दुनिया में तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। प्राची ये सुनकर अब सिर्फ स्माइल कर देती है। वो कहती है, तो क्या आप मेरे बेबी की चिंता नहीं करते हैं? आप कैसे दादा हैं? आपको तो मेरी बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है। मिस्टर कमलेश कहते हैं, यह तुम मेरे साथ शब्दों का खेल खेलना बंद करो। तुमने यह सब कहां से सीखा है? तुम मुझे अपने बातों के जाल में फंसना चाहती हो। प्राची कहती हैं, मैं कहां आपके साथ शब्दों का खेल खेल रही हूं। मैं भला एक इतने बड़े बिजनेसमैन से शब्दों का खेल कैसे खेल सकती हूं? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सकती। मिस्टर कमलेश प्राची के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जब से तुम प्रेग्नेंट हो तब से तुम बहुत बदल गई हो। तुम पहले तो इतना नहीं बोलती थी और अब तो तुम मुझे और भी तंग करती हो। तुम्हें तो अब ब्रेकफास्ट करने के लिए भी कहना पड़ता है, तब कहीं तुम ब्रेकफास्ट करती हो। रात में 1 बजे फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाती हो और हमेशा तुम्हारा मुंह चलता ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को लाते रहो। तुम इतना तंग करती हो तो वो आने के बाद कितना तंग करेगा, और लड़की हुई तो और भी तंग करेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लड़का होगा तो शायद कम तंग करें, या फिर वो शायद और भी ज्यादा बदमाश हो सकता है। मेरा तो कहीं से बचाने का चांस नहीं है। अपने दादाजी की बातें सुनकर प्राची हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसता देख मिस्टर कमलेश सोचते हैं, मेरी प्राची अब कितनी खुश रहने लगी है जब से वो प्रेग्नेंट है। पहले तो न जाने उसे बीच में क्या हो गया था। मैं तो उसके चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए तरस गया था, पर अब वो बहुत खुश रहने लगी है। वो अब एकदम बदल गई है, सिर्फ एक बच्चे के कारण किसी की उसकी खुशी पर नजर ना लगे। दोनों कार में बैठ जाते हैं। मिस्टर कमलेश कहते हैं, तुम बैठो मैं ड्राइव करता हूं। प्राची कहती है, दादाजी आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं? अरे अभी सिर्फ 3 महीने ही हुआ है, मैं खुद कार ड्राइव करूंगी।
मिस्टर कमलेश प्राची की एक न सुनते हैं। वो ही कार ड्राइव करते हैं। काफी देर तक ऐसे ही आगे जाने पर मिस्टर कमलेश कहते हैं, तो क्या तुम अब भी मुझे इसके पिता के बारे में नहीं बताओगी? अरे कम से कम नाम ही बता दो। प्राची कहती है, दादाजी आपने कहा था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे इसके लिए। मिस्टर कमलेश कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने दादा को उसके बारे में बता देना चाहिए तो बता देना। वैसे तुम आखिर उसे सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो? मैं उससे फाइट करने थोड़ी जाऊंगा और ना ही उसे खा जाऊंगा, जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। प्राची कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। मिस्टर कमलेश सोचते हैं, छोड़ो, भी मुझे इस पर जोर नहीं देना चाहिए। जब प्राची ने फैसला किया है कि वो सिंगल मदर ही रहेगी तो मैं जानकर भी क्या कर लूंगा। बस जो गालियां ऐसे दे रहा हूं उसे नाम जानने के बाद उसका नाम लेकर गालियां देने लगूंगा। प्राची राहत महसूस कर रही थी कि उसके दादाजी का शक एक बार भी लकी के ऊपर नहीं गया। नहीं तो अगर वो थोड़ा भी जोर दे देते तो लकी का नाम लेकर तो प्राची उन्हें सब बता देती कि उसकी होने वाले बच्चे का बाप वही है। पर प्राची जो सोच रही थी वो गलत सोच रही थी। उसके दादाजी का शक लकी पर भी गया था, पर वो लकी को इतने दिनों में जान गए थे कि उसका प्राची में कोई उस टाइप का इंटरेस्ट नहीं है। वो बस प्राची को रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और वो लकी के कैरेक्टर को भी काफी समझ चुके थे कि वो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, और अगर किया भी तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेगा। और सबसे बड़ी बात, वो जानते थे कि लकी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो लकी उनके शक के दायरे से बाहर हो गया था। उनका शक अब प्राची के कुछ क्लासमेट पर था, जिनसे प्राची कभी कभार पार्टी वगैरह में मिल जाती।